अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं ZD पाक टीवी यानी कि जिंदाबाद पाकिस्तान टीवी। नाजरीन कल हमने रिव्यू किया था जो जंडियाला शेर खां में महल हैं मुगलिया ख़ानदान के, तो आज उसके साथ एक मस्जिद है उसका रिव्यू कर रहे हैं। ये भी मुगलिया दौर की बनी हुई है। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है, बहुत अच्छा फ़र्श लगा है इसके नीचे और बहुत मज़बूत दीवारें और उसी मुगलिया दौर की तर्ज़ो तमीर का एक शाहकार है। नाज़रीन ये भी हमारा विरसा है, लेकिन ये भी वीरान पड़ी है। नाज़रीन मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं, इनको आबाद करना चाहिए, लेकिन ये भी बिल्कुल उसी तरह ये देखें अंदर से कितनी प्यारे महराब बनाए हैं उन्होंने, कितनी हवादार इसमें साइडें बनाई हैं। ये महराब देखें किस तरह गुलाई में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको जो है ना इसकी फिनिशिंग वगैरह की है। ये सामने कितने खूबसूरत तरीके से ईंटें लगाई गई हैं कि यहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती रहे। नाज़रीन बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर बहुत प्यारी हवा चल रही है इसमें। मेरा तो दिल चाहता है कि इधर नमाज अदा की जाए, लेकिन यहाँ पे ना कोई साफ़ वगैरह किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ पानी का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई बिजली का इंतज़ाम है। चलें वो तो जो महल हैं वो तो विरसा रह भी जाएं खाली तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये मस्जिदें तो कभी इतनी आबाद होती तो होंगी जब उन बादशाहों के दौर थे, बड़े बड़े बादशाह इसमें नमाज अदा करते होंगे, सजदा सजूद करते होंगे, और अल्लाह बेहतर जानता है कि अब ये मस्जिद इन बस्ती वालों के लिए किस किस्म की दुआएं करती होगी। इसकी तरफ किसी की बिल्कुल तवज्जो ही नहीं हुई। ये देखें ये सामने वाली दीवार में से ईंटें भी निकाली हुई हैं। ये अल्लाह का घर है। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसका महराब तमीर किया गया है। इसके साइडों पे भी और भी महराब हैं। ये सामने इसका सहन है, इसके नीचे भी बहुत अच्छा फर्श लगा हुआ है, ये भी पुराने दौर का ही लगा हुआ है। ये देखें ये यहाँ से भी थोड़ा टूटा है। ये इसका मेन दरवाज़ा है सेंटर वाला, ये बहुत अच्छी लकड़ी से बना है, ये भी नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ है। दीवारें देखने को ऐसे लग रही हैं जैसे खस्ता हैं, लेकिन खस्ता नहीं है, बहुत मज़बूत और पायदार दीवारें हैं। ये देखें नाज़रीन के इनको 2-3 सदियां गुज़र गई हैं, ये इसी तरह कायमो दायम है। तो इसका मतलब है ये बाहर से साइडों से हम रिव्यू करवा रहे हैं। ये नाज़रीन ऊपर से पानी उतरने के लिए परनाला भी बनाया गया है। हर चीज़ को ख़ातर में रखा गया है इसका कि इस ये महफूज रहे। ये देखें नाज़रीन साथ ही जो महल जिनका कल रिव्यू किया था बिल्कुल उनके साथ ही है, सिर्फ एक दीवार है इसमें की गई कि इसकी चारदीवारी अलहदा है और वो महल अलहदा है। ये उसकी जो महराब वाली साइड है ये बिल्कुल उनके साथ एक तरह की अटैच है। तो नाज़रीन कोशिश करें इसको देखने की, यहाँ आएँ और नमाज भी अदा करें, मस्जिद भी आबाद हो। ये वही कुआं जो कल महल के ऊपर से दिखाया था वही है। नाज़रीन कोशिश करें यहाँ पे अगर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आप आते हैं तो कम से कम इस मस्जिद में ज़रूर आएँ ताकि अल्लाह का घर आबाद हो। नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि जो इसके आसपास रहने वाले हैं ना उन लोगों को भी कहा जाए कि आप इसमें नमाज अदा किया करें। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुज़र रहे थे,
تو وہاں کی مسجد بد دعا کر رہی تھی کہ اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کیا ہے ان کو بھی بے آباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کی، اس میں پانی کا انتظام کیا، صفائی وغیرہ کی، سارا کچھ کیا اور آگے چلے گئے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہو کر آئے تو مسجد پھر وہی دعا کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں نے تو اس سے آباد کیا ہے، سارا کچھ اس کی صفائی کی ہے، ہر چیز کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نمازیوں کی ضرورت ہے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر، یہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کو آباد کیا جائے، یہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اس پر کوئی اچھی قسم کی تختی وغیرہ بھی نہیں لگی، تو ادھر نہ کوئی پانی کا انتظام ہے نہ بجلی کا انتظام ہے، یہ ساتھ میں گھاس وغیرہ اگی ہوئی ہے، جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، برے حالات ہیں۔ لیکن راستہ جو ہے وہ کلیئر ہے، اس میں فرش ہے بہت اچھا، یہ دیکھیں جدھر سے میں جا رہا ہوں یہ ساتھ میں فرش ہے۔ تو ناظرین اگر اس کو آباد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر، جو اس پر توجہ دے۔ یہاں کے ایم پی اے ہیں خان شیر اکبر خان صاحب جو تحریک انصاف کے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سر اس طرف بھی کوئی توجہ دیں، کم از کم یہ مسجد تو آباد ہو۔ یہ محل ہیں جن کا کل ریویو کیا تھا، یہ راستہ بالکل ان کے ساتھ سے گزر کر جاتا ہے۔ ناظرین آپ بھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد کرے۔